बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम D2 की एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1A का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर में डिस्कस करना है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड हम प्रैक्टिस पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर दिया गया है लेक्चर 2 के नाम से, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने ये क्वेश्चंस जो थे वो दोनों मेथड से किए थे, प्रोपोर्शन मेथड और यूनिटरी मेथड से। लेकिन आज हम सिर्फ यूनिटरी मेथड से ही करेंगे क्योंकि मकसद था दोनों मेथड समझाना। अगर आप दूसरा मेथड आपको सही लगे तो उधर से देखकर आप समझकर उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज हम इस लेक्चर में सिर्फ यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, क्या है जी क्वेश्चन नंबर 1। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। फाइंड द मास ऑफ 150 सच बुक्स। और नंबर 2 पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास 20 kg। दोनों तरीक़ों से करना है कि अगर हमें बुक्स गिवन है तो मैथ्स फाइंड करना है, और अगर मैथ्स गिवन है तो बुक्स फाइंड करनी है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला पार्ट जब देखते हैं फ़िलहाल, तो हमें ऊपर जो स्टेटमेंट है ये दोनों पार्ट्स के लिए सेम है। मीन 108 बुक्स हैं और उनका जो मैथ्स है वो 30 kg है। तो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे 10, क्योंकि जब हमने मैथ्स फाइंड करना है तो मैथ्स हमने राइट साइड पे और बुक्स को हमने जब स्टेटमेंट लिखना है तो वो लेफ़्ट साइड पे लेनी है। दूसरे पार्ट में मज़ीद मैं ये क्लियर बात करूँगा कैसे। 108 बुक्स हैव अ मैथ्स ऑफ 30 kg, क्योंकि हमने मैथ्स फाइंड करना है तो हमने ये बात की है कि 108 बुक्स का मैथ्स जो है वो 30 kg है। अब हमें कहा क्या गया है, फाइंड द मैथ्स ऑफ 150 बुक्स। 150 बुक्स का जब आपने मैथ्स फाइंड करना है तो क्या करना है जी, पहले हमने एक बुक का मैथ्स फाइंड करना है। तो क्या है जी, 1 बुक हैज़ अ मैथ्स ऑफ, एक बुक का मैथ्स क्या होगा, एक का जब भी फाइंड करना हो तो डिवाइड करना होता है। तो 30 को हम 108 से डिवाइड कर देंगे, तो 30/108 मैथ्स आ गया एक बुक का। अब हमें फाइंड करना है 150 बुक्स का, 150 बुक्स। तो 150 बुक्स हैव अ मैथ्स ऑफ, 150 बुक्स का जब एक का पता हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पहले आंसर आया था 30/108 उसको हमने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको अब आप 30 को 150 से मल्टीप्लाई करके 108 पर डिवाइड करें तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा कैलकुलेटर पे। और अगर आप उसको प्रॉपर डिवाइड करके ले आएँ तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो मैं एक अलग वीडियो में समझा दूँगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अब इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं जी। पार्ट 2 भी इसी का है, ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अब चेंज हो गया है। अब हमें मैथ्स गिवन है और बुक्स फाइंड करनी है। पहले बुक्स गिवन थी, मैथ्स फाइंड करना था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो सेम है, लेकिन हम लिखते हुए तो इसका ख्याल रखेंगे कि पहले हम लिख रहे थे 108 बुक्स हैव अ मैथ्स ऑफ 30 kg, लेकिन अब हम लिखेंगे 30 kg इज़ द मैथ्स ऑफ 108 बुक्स, क्योंकि अब हमने बुक्स फाइंड करनी है तो बुक्स को हम राइट साइड पर लेकर आए हैं और जो गिवन है वो हम लेफ़्ट साइड पर लेकर चले गए हैं। तो हमने लिखा है 30 kg इज़ द मैथ्स ऑफ 108 बुक्स, कि 30 kg जो मैथ्स है वो कितनी बुक्स का है, 108 बुक्स। तो एक kg जो है वो कितनी बुक्स का मैथ्स होगा, तो हम लिखेंगे 1 kg इज़ द मैथ्स ऑफ 108/30। मीन 108 को हमने 30 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अगर पॉइंट में आंसर निकालें या इसी को नीचे यूज़ कर लेंगे। अब जब हमें एक का मैथ्स पता चल गया कि 108/30 है, तो हमें मैथ्स फाइंड करना है 20 का। 20 का जब हमने मैथ्स फाइंड करना है 20 kg का, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करें। जो 20 kg इज़ द मैथ्स ऑफ, जो पहले आंसर आया 108/30, उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 108 को जब 20 से मल्टीप्लाई करके 30 पर डिवाइड करेंगे तो 72 आंसर आएगा। जी, ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन था 1।
क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 भी आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि हर क्वेश्चन बच्चों को समझाया जाए प्रॉपरली, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो ये होता है कि उधर टाइम ड्यूरेशन कम होता है, बच्चे सारा समझ नहीं पाते, घर के लिए असाइनमेंट दे दी जाती है जो कि घर भी कई सॉल्व नहीं कर पाते, फिर महंगे ट्यूटर्स का अरेंज करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पे फ्रीली लर्न कर सकें विदाउट एनी ट्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। पहले स्टेटमेंट देख लें। इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ, कि एक शेल्फ के ऊपर 60 आइडेंटिकल बुक्स मीन एक जैसे वेट की बुक्स हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आइडेंटिकल का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि एक जैसा वेट है सबका। तो 60 बुक्स पढ़ी हैं, आई मीन एक जैसी वेट भी है, एक जैसे ही उनकी लेंथ भी है, विड्थ भी है। तो वो 60 बुक्स जब पढ़ी हैं तो उन्होंने जो लेंथ कवर की हुई है शेल्फ के ऊपर वो 1.5 मीटर है। अब करना क्या है, हमें ये करना है फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स। अगर 60 ने इतना कवर किया हुआ है तो 50 बुक्स कितनी लेंथ कवर करेंगी? ऑब्वियस बात है कम ही होगी, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 में ये है कि अगर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग बुक जो है मैथ्स का, मतलब आप एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ लें। द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी, कि हमें कितनी बुक्स चाहिए जो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग शेल्फ को कवर कर लें। अगर एक शेल्फ की लेंथ ही 80 सेंटीमीटर है तो उसमें कितनी बुक्स आएंगी, ये अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट समझ आ गई है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, पहली लाइन क्या थी? 60 आइडेंटिकल बुक्स ने कितनी लेंथ कवर की है? 1.5। पहले पार्ट में हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लेंथ को राइट साइड पे लिखेंगे। तो देखें जी क्या लिखा है हमने, 60 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 मीटर। अब जब 60 की पता है तो हमें हमेशा पहले 1 बुक की लेंथ फाइंड करनी है। 1 बुक ऑक्यूपाई द लेंथ, तो क्या होगा, 1.5 को 60 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये उसका 1.5/60 मीटर आंसर आ गया, मतलब लेंथ आ गई एक बुक की। आगे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम आगे यूज़ कर लेंगे। 50 बुक्स की हमें कहा गया है कि 50 बुक्स जो है वो कितनी लेंथ कवर करेंगी, तो क्या लिखेंगे, 50 बुक्स ऑक्यूपाई लेंथ, क्या करेंगे जी, 50 से मल्टीप्लाई, 1.5 डिवाइड बाई 60 जो पहले आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दें 50 से, तो 1.25 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। 50 बुक्स की लेंथ आ गई है जो उन्होंने शेल्फ पर कवर करनी है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 इससे अपोजिट है। पार्ट 2 में ये है कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें लेंथ गिवन है और इस पे बताना है कि कितनी बुक्स आ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो हमें इनिशियल स्टेटमेंट दी गई थी वहाँ पे यूनिट मीटर में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि यूनिट सेम होना चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है जी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसलिए तो देखें जी, यहाँ पे हमने पहला काम यही किया कि 1.5 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है और ये 150 सेंटीमीटर आता है। यहाँ पे मिस्टेक है जी, ये मिस्टेक नोट कर लें, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर आना है क्योंकि ऊपर यूनिट सेंटीमीटर लिखी हुई है। और अगर हम चाहते हैं सेंटीमीटर को मीटर में करना तो फिर हमें 80 को, जो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, ये इस 80 को हमने 100 से डिवाइड कर लेना था। लेकिन हमने इजी वे किया है कि मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया है, ये 150 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लिखेंगे, अब हमने अपोजिट स्टेटमेंट लिखनी है। पहले हम लिख रहे थे कि 60 बुक्स ऑक्यूपाई करती हैं लेंथ कितनी, 1.5, लेकिन अब हम लिखेंगे 150 सेंटीमीटर जो है वो उसमें कितनी बुक्स आएंगी, 60। अब बुक्स को हम राइट साइड पे ले आए तो स्टेटमेंट बनेगी 150 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 बुक्स। तो अगर 150 सेंटीमीटर में 60 बुक्स आ रही हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितनी आएगी, तो 1 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 को 150 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी।
जी 80 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय। अब हमें क्योंकि ये बताया गया है, ये कहा गया है कि 80 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी बुक्स आएंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय। तो हमने जो पहले आंसर आया है 60 और 150, यहाँ पे 60 और 150 डायरेक्ट यूज़ कर लें या 0 0 से कैंसिल करके 6 और 15 ले लें, फिर भी जो ये इस्तेमाल हो सकता है, नो इशू। तो इसको हमने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 60 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 150 से डिवाइड करें, तो आपका आंसर आ गया 32 बुक्स। ठीक है जी। जी क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट देख लें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। 10 kg की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि 3 kg लीव्स की कॉस्ट गिवन है जी $18। ठीक है जी। तो क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट राइट साइड पे लिखेंगे, तो यही लिख रहे हैं हम यहाँ पे 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18, और जब 3 की हमें गिवन है तो हमें 1 kg की फाइंड करनी है। तो 1 kg की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड कर दें, 6 आगे आंसर आ जाएगा, या इसी तरीके से आगे नीचे यूज़ कर लेंगे। 10 kg की कॉस्ट हमें फाइंड करने को कहा गया है, ये देखें। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे 10 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/3 जो पहले आंसर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो एंड पे आंसर आ गया जी वो आ गया $16। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी क्या है हमारे पास, A kg ऑफ शुगर व्हेन B kg ऑफ शुगर कॉस्ट इज $C। जी यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया गया, जी इस क्वेश्चन में कोई नंबर तो बताया नहीं गया। तो देखें जी हमारे पास A kg की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, और B kg की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है C। तो हम स्टेटमेंट में कॉस्ट को साइड पे राइट साइड पे लिखेंगे, जैसे पार्ट A में हमने किया। ये देखें जी B kg ऑफ शुगर कॉस्ट इज $C, जो कि स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम पहले A kg की कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे जी 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट, तो क्या करेंगे C को B से डिवाइड कर देंगे, C/B आंसर आ जाएगा। अब हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है, A kg की कॉस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे A kg ऑफ शुगर कॉस्ट, तो A से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, C/B को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो क्या आ गया $AC/B, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन तो होनी नहीं है, नंबर्स तो ये हैं नहीं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए $AC/B यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर बन गया जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पे। जी क्वेश्चन नंबर 6 है 5/9 फ्रैक्शन में लिखा गया जी। इस तरह की हमने एक प्रैक्टिस भी सॉल्व की थी पिछले लेक्चर में, ये सेम उसी तरह है। 5/9 पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस 7 kg। एक पीस है मेटल का जो कि पूरा पीस भी नहीं है, और उसका मैस है 7 kg। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, कि 2/7 पीस ऑफ मेटल का मैस क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्योंकि मैस फाइंड करना है, तो मैस राइट साइड पे होगा, स्टेटमेंट बनेगी 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस 7 kg। जी ये 7 kg आ गया। अब हमें एक कंप्लीट पीस का मैस पहले फाइंड करना है। अ होल पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस, अ होल मीन एक पीस की बात हो रही है, कंप्लीट पीस की। तो क्या करेंगे 7 को 5/9 से डिवाइड करेंगे जी, 7 और ये नीचे 5/9 से डिवाइड कर दिया गया है।
ठीक है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है 2/7 का। 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस। तो क्या करेंगे 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पहले आया था 7/5/9 ऐसे ही आ गया, 2/7 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, 7 से कैंसिल कर लें और फिर आंसर निकाल के कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और अगर आप फर्दर पूरी डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन करके ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये किसी को स्टूडेंट को ना आता हो तो वो मुझे कमेंट करके इसको भी समझ सकता है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी मेरे ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये कोरोना वायरस की वजह से एकेडमीज़ तो जा नहीं सकते तो घर में बैठे सीख सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। खुदा हाफिज़।